घर छोटा हो या बड़ा, सादा हो या खूबसूरती से सजा हुआ, बहरहाल वो आपका घर है जहां आप खुद को महफूज, पुरसकून और अपनों के दरमियान महसूस करते हैं। घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं है, ये हमारी यादों, दुआओं और मोहब्बतों का ख़जाना है। तो आइए आज आपको अपने प्यारे से घर की सैर करवाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपका मोस्ट अवेटेड वीलॉग, दैट इज़ होम टूर। जी, हम स्टार्ट लेते हैं गेट से। गेट के बाहर मैं नहीं गई, सिर्फ मैंने डोर ओपन करके शूट कर लिया। तो ये हो गया जी हमारा ओपन एरिया, दैट इज़ फ्रंट यार्ड। हम गांव के लोगों की ना ओपन एरिया के बगैर सांस बंद होना शुरू हो जाती है, तो थैंक्स गॉड वी आर प्रोवाइडेड विद इट। इसके एक साइड पे प्लांट्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखिए ये वो मनी प्लांट है जो कि मैंने खुद लगाया था, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं इसे कम्प्लीटली इसके गिर्द रैप करते करते पूरे पिलर पे ऊपर तक ले जाऊंगी। लेकिन अफसोस कि इस दफ़ा जो गर्मी है वो 35-40 डिग्री, इवन के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर गया, तो इस साइड पे ये काफ़ी ज़्यादा जल गया है। हालांकि मेरी कोशिश थी, मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा भी वाटरिंग करती थी कि इसका प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर वाटर स्प्रे करती थी कि इसकी बचत हो जाए। कुछ हद तक तो बचत हो गई है, लेकिन फिर भी इतने हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी जो इसके गिर्द मैंने इसे रैप किया है, ये मैंने स्टूल के ऊपर खड़े होके इसके गिर्द एक थ्रेड को लपेटा है, और इससे ऊपर ना तो मैं पहुंच सकती हूँ और ना ही हमारे स्टूल की हाइट इससे ज़्यादा नहीं है। तो बस ये फिर नीचे की तरफ ही इसकी टहनियाँ जो है वो ग्रो करती हैं, और फिर ये नीचे जैसे ही आती हैं कोई भी टहनी, तो मैं दोबारा से इसे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक रैप कर देती हूँ। तो अब देखते हैं, अभी सावन में और जितने भी नुकसानात हों, ये फ़ायदा है कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, तो मैं इसे अच्छे से रैप कर लूँ। इस तरफ भी जो है ये मनी प्लांट है, साथ में एक रोज़ प्लांट है, इसके साथ पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं। और इस मनी प्लांट के लिए भी मेरी ख्वाहिश यही है कि ये गेट के ऊपर पूरा का पूरा फैल जाए। साथ में मोतिया है और ये कुछ और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं सारे, और ये वाला जो प्लांट है ना, ये भी मैंने खुद लगाया था, और ये इतना इजीली ग्रो करता है। सिर्फ अगर आपको इसका एक लीफ मिल जाए, ये देखें इसके साथ कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं, सिर्फ एक लीफ और इसके साथ एक रूट हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत जल्दी भी ग्रो करता है। तो ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच इंक्रीज़ द ब्यूटी ऑफ द हाउस। तो अभी इसी जो सहन है इसकी एक साइड पे गैलरी है, जिसमें हमने बच्चों के टॉयज़ और कुछ ऑनर का अपना सामान है और साइकिल वगैरह रखी हुई है। अब हम चलते हैं हॉल की तरफ, मेन एंट्रेंस की तरफ, और ये है जी हमारा हॉल, जिसमें हमने एक चारपाई लगाई हुई है, क्योंकि हमाद जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा वो अक्सर जो है वो यहाँ पे ही आके लेटता है, टीवी वगैरह देखने के लिए भी वो यहाँ पे ही लेट के देखता है। और इस साइड पे हमने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, सोफ़ाज़ और ये टेबल और ये चारपाई, ये हम गाँव से लेकर आए थे अपने साथ। और कुछ फ़र्नीचर हमने यहाँ पे ही परचेज़ किया था, क्योंकि डेफ़िनेटली फिर हमारा गांव में भी विज़िट होता है तो वहाँ पे भी ज़रूरी था। और उस साइड पे हमने डाइनिंग एरिया सेट किया हुआ है हॉल के अंदर ही, और वो जो सामने आपको डोर नज़र आ रहा है ना, ये बैक साइड पे गैलरी है, वहाँ से किचन की तरफ भी रास्ता है और वहीं से हमारा बैक यार्ड भी है। और ये जो राइट साइड पे डोर नज़र आ रहा है ये 3rd रूम का है, जो कि एक्स्ट्रा रूम है, और मामू जब हमारे पास आते हैं तो वो यहाँ पे इसी रूम में स्टे करते हैं। वैसे हम लोगों का ज़्यादा यूज़ वहाँ पे नहीं होता। और ये सामने की तरफ ये हमारा बेडरूम है, ये बेड भी हमने यहाँ पे परचेज़ किया था, और देखिए इसके साथ में साइड टेबल्स भी नहीं, हमें सिर्फ बेड ही मिला था। और इसके दोनों तरफ विंडोज़। इस घर में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मुझे लगती है वो वेल वेंटिलेटेड हाउस, वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत पुराना बना हुआ है, इसके बावजूद प्रॉपर हर तरफ विंडोज़ हैं। क्रॉसिंग ऑफ एयर बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमें कभी भी हबस की फीलिंग नहीं हुई। और वो बैक साइड पे वॉशरूम का डोर था, और इधर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रेसिंग टेबल रखी हुई है। ये वैसे मैं उस एक्स्ट्रा रूम में ले जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट यही है कि बेडरूम में ही हो, क्योंकि यहाँ पे ही मैं बच्चों के कपड़े आयरन कर लेती हूँ। साथ ये ऑनर की अपनी ही बनी हुई क्लोज़ेट है, और थैंक्स गॉड कि ये एक दूसरा प्लस पॉइंट था इस घर का कि इनकी क्लोज़ेट्स ऑलरेडी हर रूम में बनी हुई थी, वरना आपको पता है 6 लोगों की फैमिली और उनके कपड़े, और स्पेशली बच्चों के कपड़े। तो मैं यही सोचती थी, इसी टेंशन में रहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्लोज़ेट्स लेके चले जाएंगे। तो हॉल में ये सामने जो कॉर्नर में नज़र आ रहा है डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ,
वो थर्ड रूम है जो बच्चों का रूम है, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये जो विंडो है ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो वहाँ पे मैंने वाइट कर्टन लगाया हुआ है क्योंकि बाहर ग्रीनरी है तो इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे रूम में आ जाएं तो यहाँ भी एक बहुत अच्छी विंडो है जो कि लॉन में खुलती है, और यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है, ये भी ऑनर्स का अपना है। और ये जो बेड्स हैं ये हम गांव से साथ लाए थे। वैसे तो ये सिंगल बेड थे बच्चों के, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो गई है कूलर की वजह से, सारी हम जो है इसी रूम में शिफ्ट हो गए हैं। तो बच्चों का बेड भी यहाँ पे आ गया और इन्हें भी हमने डबल बेड की शक्ल दे दी है। इसकी बैक पे जो अलमारी है ये मुझे तो नहीं पता, इन लोगों ने शायद बर्तनों के लिए बनाई हो, शायद डेकोरेटिव आइटम्स के लिए बनाई हो, लेकिन बहरहाल हम लोगों की ज़रूरत यहाँ पे बुक शेल्फ की थी, बुक रैक की थी, तो हमने इसे बुक्स के लिए यूज़ कर लिया। बच्चों की सारी बुक्स हम एक्स्ट्रा जो होती हैं वो यहाँ पे रख लेते हैं। इसके साथ ड्रेसिंग, और वो जो एंड में कॉर्नर में डोर नज़र आ रहा है वो इस रूम का अटैच्ड बाथरूम है। और इसके साथ जो क्लोजेट है ये भी इनकी, दोनों क्लोजेट्स जो हैं ये इन्हीं की ही हैं, ऑनर्स की हैं। और आई थिंक कि किसी भी घर में रहने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ है वो वहाँ की क्लोजेट्स हैं। क्लोजेट्स अगर उस रूम में नहीं है, उस घर में नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये ड्रेसर है, इसके आई थिंक 6, 7, 8 ड्रॉर्स हैं। और जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो ये अम्मी ने हमें गिफ्ट की थी, और बहुत बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि सर्दियों में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों की सॉक्स, बच्चों के कैप्स वगैरह, बच्चों की और छोटी छोटी चीज़ें, हाई नेक्स वगैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइज़ करना भी मुश्किल होता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ दिस रूम। यहाँ से अभी हम बाहर जाते हैं, डाइनिंग एरिया से गुज़रते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा रूम है हमारा, यहाँ पे बस सिर्फ एक चारपाई है और एक 2 चेयर्स हैं। एंड यहाँ से ये जो डोर है ये फ्रंट यार्ड में खुलता है। और इस डोर की सबसे अच्छी बात ये है कि इस रूम को अगर हम चाहें तो एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो हमारी सारी फैमिली गांव में है, सब मिलना मिलाना जो भी होता है वहाँ पे ही होता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसे हमारे गेस्ट नहीं आते कि हमें गेस्ट रूम की ज़रूरत हो। सिर्फ मामू यहाँ पे जब होते हैं, उनसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मिलने के लिए आ जाए तो फिर ये डोर हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो एंटर भी हो जाते हैं और हमारी प्राइवेसी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसमें भी एक विंडो है जो बाहर स्ट्रीट में खुलती है। वो जो कॉर्नर में आपको डोर नज़र आ रहा है ये इनकी स्टेयर्स का है। एक डोर स्टेयर्स का बाहर की तरफ है और एक यहाँ पे है। एंड इनकी डबल स्टोरी बनी हुई है, लेकिन इन्होंने वो अभी रेंट पे नहीं दी हुई। तो यहाँ से वापस आते हैं और अभी हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। ये है जी वो गैलरी जो आपको मैं पहले दिखा रही थी। इसके साथ वॉशरूम है, इसका ये काफ़ी बड़ा है, इसी को ही मैंने अपना लॉन्ड्री एरिया भी बनाया हुआ है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और ये आ गया जी हमारा बैक यार्ड। और बैक यार्ड में बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स भी हैं, जिसमें एक माल्टा भी है, मौसमियाँ भी हैं और लोकार्ट भी हैं। लोकार्ट के तो 2-3 दरख्त हैं। और ये जी इनका क्या नाम है इस प्लांट का, स्पाइनस। ये इतना ज़्यादा, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस मोहल्ले में आप कहीं पे भी खड़े हों तो ये आपको ज़रूर नज़र आएगा। और ख़ुद सोचें कि ये जो इनकी डबल स्टोरी बनी हुई है, इस प्लांट के, इस ट्री की हाइट जो है वो उससे भी ज़्यादा है। और ये साइड पे कुछ लोकार्ट के दरख्त हैं। लोकार्ट के दरख्तों में ये एक वाहिद दरख्त है जो कि इन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप छत पे जाते हैं गैलरी से आप फ्रूट तोड़ सकते हैं। मैंने सर्दियों में आपको दिखाया भी था। और इस तरफ जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये पहले सामने वाली वॉल पे भी सारा फैला हुआ था, फिर लेकिन उसकी बहुत ड्राई ट्विक्स थी तो वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उतार दी। ये अभी पूरी वॉल पे फैला हुआ है। इट्स जस्ट फॉर द ब्यूटी। एंड ये जो लोकार्ट का सामने वाला जो दरख्त है लोकार्ट का, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, इसके साथ ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये इसका फ्रूट है। और ये वो फ्रूट है जो कि सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे जो साथ वाला घर है ना उसकी भी डबल स्टोरी है, तो इसकी हाइट उस डबल स्टोरी तक है, तो इसका फ्रूट तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके साथ ही ड्राई भी हो जाता है और उसके वही नीचे गिरता रहता है। और जो सीड्स नीचे गिरते हैं वो फिर नए पौधे निकल आते हैं, जिन्हें मैं अक्सर निकालती भी रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना निकालूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा लोकार्ट का बाग बन जाए। और ये इस तरफ जी हमारा मनी प्लांट, जिसे मैंने पूरी वॉल के साथ, विंडो के साथ सेट किया हुआ है, और मेरा दिल चाहता है कि पूरे घर में फैल जाए। साथ में पाम साइकस है,
इसकी ग्रोथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हर साल इसका एक नया वर्ल्ड जो है वो ग्रो करता है। साथ में मोतिया है, और ये वो कूलर जो मैं आपको रूम से दिखा रही थी कि विंडो के साथ लगा हुआ है। और यहाँ से ही इसी गैलरी से हम चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे डोर के साथ, विंडो के साथ हमारा रेफ्रिजरेटर। और ये मैंने आपको मेकओवर की वीडियो में बताया था कि जब मैंने मेकओवर किया था तो ये शीटिंग वगैरह मैंने ख़ुद की थी। और यहाँ पे भी कैबिनेट्स बने हुए हैं जो कि स्टोरेज के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी। दिस इज़ आवर स्टोव, और ये हमारा वो एक्स्ट्रा स्टैंड, ये हमने ख़ुद बनवाया था। एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पे भी कैबिनेट्स लगे हुए हैं पल्सेस वगैरह और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो मैंने ऊपर रखी हुई हैं। एंड राइट साइड पे कुछ ओपन रैक्स हैं जिनमें मैंने ब्लेंडर और सैंडविच मेकर और कुछ और चॉपर्स वगैरह रखे हुए हैं। एक डाइनिंग चेयर मैंने यहाँ पे रखी हुई क्योंकि अक्सर जब मैं काम करते करते बहुत फटीग हो जाती हूँ तो यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ द कंप्लीट व्यू। ये था जी हमारा कंप्लीट होम टूर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ आई बिलीव कि ईंटों के ढेर को घर नहीं कहते, तिनका तिनका जोड़कर बनता है आशियाना। दीवारों से मकान तो बन जाता है लेकिन मेहनत के पसीने से सजता है आशियाना। अपने घर से मोहब्बत कीजिए, इसकी कदर कीजिए, क्योंकि दुनिया की खूबसूरत जगह वही है जहाँ आपके अपने आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपके घर को हमेशा के लिए मोहब्बत, बरकत और सुकून के ख़जानों से भर दे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।